आइए भक्तों, आज जानते हैं दशामाता व्रत की पौराणिक धार्मिक कथा। दशामाता व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार, तो एक बार बोलिए प्रेम से दशामाता की जय। प्राचीन समय में एक राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती है तथा इस डोरे की पूजन करके गले में बांधती है, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध दिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बांधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाठ बाट हाथी घोड़े लाल शक्कर धन्य धान्य सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चे को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन करवाया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र का पत्नी का हीरो का जरा कीमती हार टंगा था। जब मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहां नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता। धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन की गांव गया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हाल चाल कैसा है? यह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कंदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया,
परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूंजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगे कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के थाने का काम करने लगा। दोनों को काम करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गुथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गुथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गुथ ही रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पड़ा देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंद गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही है? राजमाता ने कहा, तेरी जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पड़ा था, तेरे सिर में भी पड़ा है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छुपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता की व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ है? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन करवाया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वही बीतने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाभ, शक्कर, हाथी, घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भुना था और राजा के हाथ से चील के झपटा मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपटा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले खा ली होगी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हालचाल कैसे है। उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में है, उनके साथ हाथी, घोड़े, लाल शक्कर है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा। वहाँ कंदा रोटी गाड़ा दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कंदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीज बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया।
मोड़ने वाली खूंटी ने हार निगल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोड़ने वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निपटकर वहां से वे चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोग के उन बच्चे को वापस दिलवाया। नल दमयंती अपने बच्चे को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंची तो नगर वासियों ने लाल शक्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाठ बाट हो गया। राजा दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसी किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। तो एक बार बोलिए प्रेम से दशा माता की जय।